हाय गाइस, दिस इज अनंत कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। कोई भी कार्य आपका फ्यूचर में शुरू हुआ हो और फ्यूचर में ही समाप्त हो गया हो, उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बोलेंगे। और इसके वाक्य के क्रिया के अंत में गा गेगी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, खाएगा, खाएंगे, तो अच्छा, खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे, इस तरह आपका आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। और इसमें मेन वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे कम, गो, प्ले, रीड, टीच। और आई बी के साथ शैल लगेगा। और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। और इसका रूल होगा बनाने का, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राम आपकी मदद करेंगे, राम विल हेल्प यू। वह इस किताब को पढ़ेगा, ही विल रीड दिस बुक। वह कल सुबह आएगा, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग। वे लोग बहुत तेज दौड़ेंगे, दे विल रन वेरी फास्ट। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होगा बनाने का, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है शैल और विल। तो एग्जाम्पल इसमें कुछ हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या राजू उस उपन्यास को पढ़ेगा, विल राजू रीड दिस नॉवेल। और इसमें ये डब्ल्यू एस क्वेश्चन बनाने के लिए रूल होते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल और विल है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और इसमें एग्जांपल देखते हैं, वह क्यों आएगी, वाई विल शी कम। आप शतरंज क्यों खेलेंगे, वाई विल यू प्ले चेस। वह कल देर से क्यों आएगा, वाई विल ही कम लेट टुमारो। और इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नो प्लस हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एग्जांपल है, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव रीड दिस बुक। बारिश कल तक नहीं रुक चुकेगी, द ट्रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। और इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल से सीखते हैं, क्या हुआ नहीं आएगा, विल ही नॉट कम। क्या राजू इस उपन्यास को नहीं पढ़ेगा, विल राजू नॉट रीड दिस नॉवेल। क्या नेहा मुझे नहीं पढ़ाएगी, विल नेहा नॉट टीच मी। और नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में कोई भी कार्य जो भविष्य में जारी रहने का बोध होता है उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। और इसके अंत में आएगा, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, रही होंगी, रहे होंगे, इस तरह आपका आएगा। और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब शैल भी, विल भी आता है। और इसमें मेन वर्ब होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और आई और बी के साथ हम लोग शैल भी यूज करेंगे। बाकी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ऑल प्लूरल के साथ विल भी लगेगा। इसका रूल होगा बनाने का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है,
आप एक सेब खा रहे होंगे। यू विल बी ईटिंग ए एप्पल। वह अपना पाठ सीख रही होगी। शी विल बी लर्निंग हर लेसन। मैं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल बी टीचिंग। वह पढ़ता रहेगा। ही विल बी रीडिंग। राम पत्र लिखता रहेगा। राम विल बी राइटिंग ए लेटर। वह एक उपन्यास पढ़ते रहेंगे। ही विल बी रीडिंग ए नॉवेल। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वह टीवी देखती रहेगी? विल सी बी वाचिंग टीवी? क्या सोहन कहानी सुन रहा होगा? विल सोहन बी लिसनिंग ए स्टोरी? डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने का रूल होगा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वह कहाँ जा रही होगी? वेयर विल सी बी गोइंग? वह इस समय वहाँ क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम? और इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह नहीं लिखता रहेगा। ही विल नॉट बी राइटिंग। और इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है क्या आप वहाँ नहीं दौड़ते रहेंगे? विल यू नॉट बी रनिंग देयर? सोहन पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा? वाई विल सोहन नॉट बी फ्लाइंग काइट? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। कोई भी कार्य भविष्य में पूरा हो चुके होने का बोध होता हो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहेंगे और इसका पहचान होता है चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, होगा, होंगे, होंगी, इस तरह रहेगा। जैसे खा चुकेगा, खा चुकेंगी, खा चुकेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव, विल हैव। और इसमें मेन वर्ब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे रिटेन, ईटेन, गॉन, फॉलन। और आई बी के साथ शैल हैव लगेगा और बाकी सब्जेक्ट ही, सी, ईट, नेम, यू, दे ऑल प्लूरल के साथ विल हैव लगेगा। और रूल होगा इसका बनाने का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल होगा वह चला गया होगा। ही विल हैव गॉन। वह आ चुकेंगे। सोनू गा चुका होगा। सोनू विल हैव संग। हमने एक पत्र लिखा होगा। वी शैल हैव रिटन ए लेटर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है क्या राजू सो चुका होगा? विल राजू हैव स्लेप्ट? क्या वह आ चुका होगा? विल ही हैव अराइव्ड? क्या वे लोग नहीं गए होंगे? विल दे नॉट हैव गॉन? और इसमें WH क्वेश्चन बनाने का रूल होता है सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका एग्जाम्पल होगा मैं आम कहाँ खा चुकूंगा? वेयर शैल आई हैव ईटेन ए मैंगो? सोहन ने क्या किया होगा? व्हाट विल सोहन हैव डन? वे लोग क्यों गए होंगे? वाई विल दे हैव गॉन? और इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होते हैं
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल होगा, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव रीड दिस बुक। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका एग्जाम्पल है, क्या वह नहीं खा चुकी होगी, विल शी नॉट हैव ईटेन। क्या रामू अपना घोड़ा नहीं बेच चुका होगा, विल रामू नॉट हैव सोल्ड हिज हॉर्स। क्या सोहन नहीं लिख चुका होगा, विल सोहन नॉट हैव रिटेन। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई कार्य किसी खास समय से फ्यूचर में होता रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और इसके पहचान होते हैं ता रा रहेगा, ते रा रहेंगे, ता आ रहेगा, ते आ रहेंगे, ये सारे होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन। मेन वर्ब होता है इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग। और आई बी के साथ समान अर्थ में शैल हैव बीन लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ऑल, पुलर के साथ विल हैव बीन लगेगा। और इसका रूल होगा बनाने का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और इसमें से के अर्थ में फ्रॉम का यूज होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो जैसे मैं वहाँ 2022 से पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग देयर फ्रॉम 2022। मैं सुबह से दोपहर तक खेत में काम करता रहूँगा, आई शैल हैव वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग बाय नून। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस बाई प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसका होगा, क्या हम यह पत्र सुबह से लिख रहे होंगे, शैल वी हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम द मॉर्निंग। क्या वह 3 घंटे से गा रहा होगा, विल ही हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स। और इसमें WH क्वेश्चन बनाने का रूल होगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम या बाय प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल, हम 3 साल से कहाँ फुटबॉल खेल रहे होंगे, वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 years। वह सुबह से अपना पाठ कब सीख रहा होगा, when will he have been learning her lesson since morning। हम 3 साल से कहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे, where shall we have been playing cricket for 3 years। वह यहाँ 3 महीने से क्यों रह रहा होगा, why will he have been staying here for 3 months। और इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम बाय प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसका होगा, श्याम अगले सोमवार से वहाँ कार्य नहीं कर रहा होगा, श्याम विल नॉट हैव बीन वर्किंग देयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। हम 3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। वह 3 दिन से अपने कार्यालय नहीं जा रहा होगा, he will not have been going to his office for 3 days। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम बाय
प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसका होगा, क्या आप 5 दिनों से गाना नहीं गा रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 days? क्या सोहन 5 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा होगा? विल सोहन नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 5 hours? क्या वह कल अखबार नहीं पढ़ रहा होगा? Will he not have been reading a newspaper tomorrow? क्या वह यहाँ 2 घंटों से नहीं खेल रहा होगा? Will he not have been playing here for 2 hours? Thank you for watching this video. अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।